A very good morning class. Today we will read lesson 2 The Hunt. It is very nice story. This is an extract from Black Beauty by Anna Sehgal. Okay? This story is narrated by a horse which name is Black Beauty. Okay? Students, before starting of this story, I want to introduce some characters of this story. Okay, there are many characters. A horse which name is Black Beauty, and a horse Black Beauty is also a narrator of this story. Okay, in this story there are some calls means horses young ones. Okay, Black Beauty's mother, Black Beauty's master, a hare means a kind of rabbit, some hounds, dogs, some men on horses. Square son, which name is Jordan, Ferrier, and black horse, which name is Rob Roy. Students, now we will start our story. Okay. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. यानी पहले, यानी जब मैं 2 साल का था. यहाँ पर नरेटर कौन है बेटा? नरेटर एक हॉर्स है जिसका नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. ठीक है, तो वो यहाँ पर अपनी बता रहा है, यहाँ पर अपनी एक पुरानी बात बता रहा है कि जब वो 2 साल का था, अ सर्कमस्टांस, एक ऐसी घटना हुई जिसको वो आई हैव नेवर फॉरगॉटन. वो कह रहा है कि मैं उसको कभी नहीं भूल पाया. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, यानी अर्ली इन द स्प्रिंग का टाइम था. There had been a little frost in the night and a little light mist still hung over the woods and meadows. तो क्या था? यानी स्प्रिंग का टाइम था, अर्ली स्प्रिंग का टाइम था, और उस समय क्या था? रात में क्या होता था? फ्रॉस्ट, यानी हल्का हल्का धुंध होता था. ठीक है. एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स. वुड्स क्या होते हैं बेटा? पेड़ पौधे. ठीक है, पेड़ पौधे. मीडोज मीन्स होता है फील्ड ऑफ ग्रास. ठीक है, घास का मैदान. तो इन सब पर क्या थी? मिस्ट उन पर लगी हुई थी. ओके. द अदर कॉल्स मैंने बताया था बेटा, हॉर्स यंग वंस होते हैं. ठीक है, हॉर्स बेबीज को हम, यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स बोलते हैं. तो यानी जब वो 2 साल का था, तो जो ब्लैक ब्यूटी है वो भी क्या था? वो भी एक कॉल्स ही था. तो यहाँ पर कह रहा है जब वो 2 साल का था, यानी वो भी कॉल्ड था. ठीक है, तो यानी जो अदर कॉल्ड्स, यानी उसके साथ ही जो अदर कॉल्ड्स थे, एंड आई वर फीलिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स. तो क्या सुना उसने? यानी अदर कॉल्ड्स, यानी जो उसके दूसरे जो साथी थे और मैं क्या कर रहे थे? हम नीचे, यानी फील्ड के लोअर पार्ट में, ठीक है, हम फीडिंग कर रहे थे. ठीक है ना. तब हमने क्या सुना? क्वाइट इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर, व्हाट साउंडेड लाइक द, उन्होंने कुछ ऐसी साउंड सुनी जो कैसी थी? डॉग्स के चीखने की आवाज़ें थी. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्स रेज्ड हिज हेड प्रिग्ड हिज ईयर एंड सैड. यानी हम में जो सबसे बड़ा कॉल था, उसने क्या किया? अपने हेड को रेज किया, यानी उठाया, और अपने ईयर्स को पॉइंट आउट किया और कहा, देयर आर द हाउंड्स. यानी यहाँ क्या है? उसने क्या बोला? जो ओल्डेस्ट कॉल था उसने क्या बोला कि यहाँ पर हाउंड्स है. हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ते. ठीक है. एंड इमीडिएटली कैंटर्ड और फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड. यानी और जल्दी से क्या हुआ? वो उसका पीछा करते हुए अपर पार्ट, यानी जो फील्ड का अपर पार्ट था, वहाँ पर चले गए. वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड बियॉन्ड. यानी जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम हेजेस बेटा क्या होती हैं? झाड़ियाँ होती हैं. ठीक है ना. तो वहाँ से देख सकते हैं, यानी फील्ड को सब तरफ से वहाँ से देख सकते हैं. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ अवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट. वहाँ पर क्या था? मेरी मदर भी थी और हमारा जो मास्टर था, ठीक है, जो मास्टर था, जो एक पुराने घोड़े पर सवार होता था, यानी जो मास्टर था हमारा,
वो भी पास ही में खड़े हुए थे और वो सब भी इन सब सारी चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है, उन्हें पता था ये सारी चीज़ें। दे हैव फाउंड अ हेयर, उनको क्या मिला, एक हेयर यानी खरगोश मिला है। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, यानी अगर वो इस रास्ते पर आते हैं तो क्या होगा, हम हंट को देखेंगे। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड्स ऑफ यंग व्हाट नेक्स्ट टू आवर्स, यानी और जल्द ही जो डॉग्स थे यानी जो शिकारी कुत्ते थे वो क्या मैदान को टीयर करते हुए यानी उसको खराब करते हुए वो आ रहे थे। ठीक है ना, हमारे नेक्स्ट यानी हमसे थोड़ा सा ही आगे थे। आई नेवर हियर सच अ नॉइज एज दे मेड, यानी मैंने उससे पहले कभी वो साउंड नहीं सुनी थी जो वो कर रहे थे। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंके नहीं थे, नॉर हाउल, कोई घुर्रा नहीं रहे थे, नॉर वाइन, वही चीख नहीं रहे थे, बट केप्ट ऑन यो यो हो ओ यो ओ, यानी वो इस तरह की साउंड कर रहे थे, यो ओ करके साउंड कर रहे थे, वो भौंक नहीं रहे थे, घुर्रा नहीं रहे थे। ठीक है, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, यानी जितना वो तेज चीख सकते थे उतनी तेज, यानी उनका वॉल्यूम जो था बहुत हाई था। आफ्टर दैम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड, यानी जो शिकारी कुत्ते थे उनके पीछे ही, आफ्टर दैम यानी उनके पीछे कौन आए, यानी बहुत सारे मैन जो कि हॉर्स पर बैठे हुए थे और उन्होंने क्या पहना हुआ था, ग्रीन कोट में थे और घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी और वो जितनी तेज़ दौड़ा सकते थे उतनी तेज़ दौड़ाते हुए वो उनके शिकारी कुत्तों के पीछे कुछ मैन आ रहे थे। द ओल्ड हॉर्स नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर दैम, यानी जो ओल्ड हॉर्स था उसने बड़ी ईगरली उसको देखा, उनके पीछे देखा। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद दैम, उसने क्या कहा कि हम जो यंग कॉल्स हैं, ठीक है ना, हम जो यंग कॉल्स हैं हमें भी इनका पीछा करना चाहिए, इनके साथ साथ इनका पीछा करना चाहिए। बट दे वर सून अवे टू फील लोअर डाउन, लेकिन वो तो बहुत जल्दी ही वहाँ से निकल गए और लोअर डाउन पहुँच गए थे, यानी नीचे की तरफ पहुँच गए थे, जो फील्ड का नीचे का पार्ट था। हेयर इट सीम्ड as if they had come to a stand, dogs left off barking and ran about every way with her noses to the ground, यानी कैसा दिख रहा था वहाँ पर, ऐसा दिख रहा था कि दे हैड कम, वो खड़े हुए दिख रहे थे, कौन दिख रहे थे, डॉग्स दिख रहे थे। डॉग ने क्या कर दिया, भौंकना छोड़ दिया था, डॉग भौंक नहीं रहे थे। एंड रेन अबाउट एवरी वे, और वो चारों तरफ क्या, जमीन को अपनी नोज से सूंघते हुए यानी स्मेल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दे हैव लॉस्ट द सेंट, सेड द ओल्ड हॉर्स, यानी ओल्ड हॉर्स ने कहा कि क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई खुशबू नहीं आ रही, यानी खुशबू यानी सेंट, यानी कोई भी उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो खो गई है उनकी, यानी उनकी चली गई है। परहैप्स हेयर विल गेट ऑफ, शायद ये जो हेयर है यहाँ से निकल जाएगा। व्हाट हेयर, आई सेड, मैंने कहा हेयर, क्या हेयर, ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, ओ मुझे नहीं पता कौन सा हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ वर ओन हेयर्स आउट ऑफ वुड्स, उसको क्या लगा कि हमारे जो खुद का जो हेयर है उनमें से ही एक है। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर, यानी कोई हेयर दे कैन फाइंड यानी वो उनको मिल सकता है, ठीक है ना, डॉग्स और जो मैन जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगिन देयर, यानी कुछ समय बाद जो डॉग्स थे उन्होंने फिर दोबारा से वही साउंड निकालनी शुरू कर दी, यो यो ओ अगेन, एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और क्या वो साथ साथ कैसे आए, फुल स्पीड पर अपने आए, मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडो एंड द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवर हैंग द ब्रोक, यानी वो जो मिडो यानी हमारा जो घास का मैदान था उसको सीधे वहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, जहाँ पर क्या था, एक बैंक यानी एक स्ट्रीम, बेटा रिवर होती है ना, रिवर का बैंक होता है, यानी एक हाई बैंक था वहाँ पर, बैंक यानी बैंक वो वाला नहीं जिसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं वो नहीं, यानी जो रिवर बैंक होता है, ठीक है ना, एक स्ट्रीम वहाँ पर बह रही थी, फ्लो हो रही थी, तो उस वाले बैंक की बात हो रही है। एंड और वहाँ पर क्या थी, हेजिस यानी वहाँ झाड़ियाँ भी थी।
नाउ वी शैल सी द हेयर। अब हम क्या करेंगे, मेरी मदर ने कहा, सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा कि अब हम क्या खरगोश को देखेंगे। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रोस्ट बाय एंड मेड फॉर द वुड्स। यानी वो जो खरगोश था एक, क्या कर रहा था, बुरी तरीके से डरा हुआ भाग रहा था, है ना, और क्या कर रहा था, मेड फॉर द वुड्स, यानी अपने लिए वुड्स, यानी अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑन केम द डॉग्स, दे burst over the bank, leaped the stream and came dashing across the field followed by the huntsman। यानी कुत्ते भी आते हैं, कुत्ते के जो डॉग्स थे वो भी आ जाते हैं। दे burst over the bank, यानी वो भी क्या करते हैं, उस बैंक को घूमते हैं, यानी स्ट्रीम में लीप करते हैं और उसको क्या करते हैं, क्रॉस करके वो फील्ड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। बाय द हंट्समैन 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs। और जो 6 और 8 जो मैन थे वो भी क्या करते हैं, अपने हॉर्सेस को लीप कराते हैं, यानी वो भी उसमें उसको क्रॉस करते हैं, यानी पार कर देते हैं उसको, और किसके पास पहुंच जाते हैं, वो भी डॉग्स के पास पहुंच जाते हैं। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस। अब जो हेयर है, यानी जो खरगोश है, उसने क्या किया, वो वहाँ पर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी फेंस यानी दीवार, दीवार होती है ना बेटा। इट वॉज टू थिक, यानी ये बहुत मोटी थी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, यानी वो कैसी थी, बहुत मोटी थी, और टर्न शार्प राउंड द वे, और रोड के लिए क्या था, ये घुमावदार मोड़ था वहाँ पर। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो क्या था, बहुत देर हो गई थी उसको। डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, बहुत देर हो गई थी, वो कोशिश तो, जो खरगोश है वो कोशिश तो उसकी जारी है, लेकिन क्या था, बहुत देर हो गई थी। डॉग्स क्या है, उसके पास पहुंच गए, है ना, अपनी वाइल्ड यानी जो जंगली चीखें होती हैं उसके चीखते हुए उसके पास पहुंच गए। वी हियर वन श्रीक, हमें क्या सुनाई दी, एक श्रीक यानी चीख सुनाई दी। एंड दैट वॉज एंड ऑफ हर, और वो क्या था, उस खरगोश का एंड था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप ऑफ द डॉग्स, यानी जो हंट्समैन, जो डॉग्स के जो पीछे आ रहे थे ना हंट्समैन, उनमें से एक आया और उसने क्या किया, अपने कोड़े से उसको डॉग्स पर अपना, जो डॉग थे उन पर अपना कोड़ा घुमाया। एंड हु वुड सून हैव टोन हर इनटू पीसेस, यानी वो उसको, यानी उस खरगोश को टोन यानी फाड़ देते और उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देते। उससे पहले उन्होंने क्या किया, कोड़े से उस डॉग्स को भगाया। ही हेल्ड हर अप बाय द लेग टोन एंड ब्लीडिंग, यानी उन्होंने क्या किया, उसको उठाया तो उसकी क्या थी, जो लेग थी वो टोन, यानी उन जो डॉग्स थे उन्होंने टीयर कर दी थी, और उसके पैर से क्या है, लेग से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम वेल प्लीज्ड, और जो सारे जेंटलमैन जो भी थे सब कैसे दिखाई दे रहे थे, खुश दिखाई दे रहे थे। As for me, I was so astonished that I didn't at first see what was going on by the brook. But when I did look, there was a sad sight। यानी अब मेरे लिए क्या था, अब मैं I was so astonished, यानी मैं बहुत ही सरप्राइज था इसलिए कि मैंने उसको नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा था। बाय द ब्रूक, यानी ये सब घटना हो गई थी, उससे पहले मैंने, मतलब कि जब वो घटना हो रही थी तो मैंने क्यों नहीं देखा था। बट व्हेन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा था तो वहाँ क्या था, एक सैड साइड, यानी एक दुखद दृश्य था वहाँ पर। 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, यानी जो 2 अच्छे घोड़े डाउन यानी नीचे थे। 1 वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, यानी नीचे लेटे हुए थे, और जो उनमें से एक था वो स्ट्रीम में स्ट्रगल कर रहा था। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और जो दूसरा वाला था वो ग्रास पर क्या कर रहा था, ग्रोनिंग यानी करा रहा था, यानी पेन में, उसको दर्द हो रहा था तो वो पेन में क्या कर रहा था, चीख रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, यानी और उनमें से जो राइडर्स थे, ठीक है ना, जो हॉर्स राइड कर रहे थे, जो राइडर्स थे उनमें से क्या पानी में से बाहर निकले, जो कि किस में सने हुए थे, किससे कवर्ड थे, वो मड यानी मिट्टी से। अदर ले क्वाइट स्टिल, और कुछ क्या है, ऐसे ही शांत पड़े हुए थे। हिज नेक इज ब्रोक, उसकी गर्दन क्या थी, टूट गई है। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा कि उसकी गर्दन टूट गई है।
एंड सर्व हिम राइट टू, है ना, सेड वन ऑफ द कॉल्स, उनमें से एक कॉल्ट ने कहा कि हाँ ये सही है। आई यानी और उनमें से एक कॉल्ट ने क्या कहा, एंड सर्व हिम राइट, और उसको ना क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। आई थॉट द सेम, मैंने भी सेम यही सोचा, बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी माँ इस बात से उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उनमें से कॉल्ट ने क्या कहा था कि जो इन्होंने जो किया है वो सही हुआ है इसके साथ, यानी जो ये कर रहे थे वो सही हुआ है उसके साथ। तो मैंने भी कह दिया था सेम, यानी सेम मैंने भी यही सोचा, लेकिन हमारी मदर ने कहा कि मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूँगी। वेल नो, शी सैड, उन्होंने कहा कि ठीक है, नो यू मस्ट नॉट से, यानी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दैट तो आई वॉज एन ओल्ड हॉर्स, यानी मैं एक क्या हूँ, ओल्ड हॉर्स हूँ, एंड हैव सीन एंड हियर्ड अ ग्रेट डील, यानी मैंने क्या देखा है, बहुत कुछ देखा है और बहुत बड़ी बड़ी डील्स देखी हैं, सुनी है। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, यानी लेकिन मैंने क्या है, आई नेवर यानी लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं, मैं कभी ये नहीं समझ पाई, यानी नेवर येट कुड मेक, यानी लेकिन मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, यानी इस स्पोर्ट के लिए लोग इतने शौकीन क्यों होते हैं, है ना, कि लोगों उनके एनिमल्स को हंट करना, यानी हंटिंग का शौक जो होता है वो अपने स्पोर्ट्स के लिए करते हैं वो, तो ऐसा शौक क्यों होता है उनको। दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ, यानी उसमें क्या होता है, वो खुद को अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, और जो गुड हॉर्सेस होते हैं उनको भी स्पॉइल कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और जो फील्ड होता है वो भी सारा टीयर अप हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टेक दैट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, यानी और ये सब ऐसा किसके लिए होता है, केवल एक खरगोश के लिए, या एक लोमड़ी के लिए, या फिर एक स्टेक यानी एक डियर के लिए, यानी इन सब के लिए ही तो ये सब इतना करते हैं कि अपने लिए भी, अपने आप को भी हर्ट करते हैं और एनिमल्स को भी हर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एंड दे कुड गेट मोर इजीली, यानी इसका कोई और तरीका भी तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों को दूसरे तरीके से इनको गेट करें, यानी प्राप्त करें। बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड डोंट नो, यानी लेकिन क्या है, हम तो क्या है, केवल हॉर्सेज हैं और हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। While my mother was saying this, we stood and looked on, यानी जब मेरी माँ ये सब कह रही थी तो हम क्या था, वहाँ खड़े थे और देख रहे थे, ठीक है। Many of riders had gone to the young man, यानी बहुत सारे राइडर्स उस यंग मैन के पास गए जो कि गिर गया था। बट माई मास्टर, लेकिन मेरा मास्टर हु हैड बीन वॉचिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन, यानी उसने क्या देखा, मेरा जो मास्टर था, ठीक है ना, जो बहुत सारे राइडर्स थे वो उस यंग मैन के पास गए, लेकिन जो मेरा मास्टर था वो भी उस चीज़ को देख रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वॉज द फर्स्ट टू रेज हिम, और वो उसको उठाने के लिए पहुँचा। हिज हेड फेल बैक, यानी उसकी गर्दन कैसी हो गई थी, पीछे की तरफ गिर गई थी। एंड हिज आर्म हंग डाउन, और उसकी जो आर्म्स थी वो लटक गई थी। एंड एवरी वन लुकड वेरी सीरियस, यानी सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सीरियस दिख रहे थे। देर वॉज नो नॉइज नाउ, अब कोई वहाँ पर शोर नहीं था। इवन द डॉग्स वर क्वाइट, यानी इवन डॉग्स भी बहुत शांत थे। एंड सीम टू नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, ऐसा लग रहा था, यानी ऐसा दिख रहा था वहाँ पर कि वहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ था। दे कैरीड हिम टू आवर मास्टर्स हाउस, यानी वे उसको कहाँ लेकर गए, मेरे मास्टर के हाउस लेकर गए, जो हमारा मास्टर था उसके हाउस लेकर गए। आई हियर्ड आफ्टर दैट इट वॉज यंग जॉर्ज जॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन, अ फाइन टॉल यंग मैन एंड द प्राइड ऑफ हिज फैमिली, यानी मैंने सुना कि वो जो बॉय था, है ना, जो बॉय था जिसको ये लेकर गए थे, वो जिसको चोट लगी थी, वो कौन था, वो यंग जॉर्ज जॉर्डन था। स्क्वायर यानी जो वहाँ का मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उसका इकलौता बेटा था वो, ठीक है ना। फाइन यानी लंबा था, जवान था। एंड द प्राइड ऑफ हिज फैमिली, और अपनी फैमिली का क्या था, वो प्राइड था। देयर वॉज नाउ राइडिंग ऑफ in all directions, to the doctors, to the friars, farriers,
and no doubt to Square's Jordans to let him know about his son. यानी अब क्या था, जो भी लोग थे सारे अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में भागे। कोई डॉक्टर के पास गया, कोई फेरियर्स के पास गया। फेरियर कौन होता है बेटा? जो एनिमल्स, ये जो हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स के हूप्स को जो ठीक है उनकी वो करते हैं। हॉर्स के हूफ होते हैं ना उनके, जैसे पैर के जो लोहे के जो लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई उसके पास गया एंड नो डाउट टू, क्योंकि क्या था कि जो स्क्वायर्स का जो गॉर्डन जो था, यानी जो लैंडलॉर्ड था वहाँ का, उसको भी अपने बेटे के बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। तो सब लोग इधर उधर भागे। व्हेन मिस्टर बॉन्ड द फेरियर केम टू लुक एट द ब्लैक हॉर्स एंड ले ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, यानी जब मिस्टर बॉन्ड फेरियर आए और उन्होंने क्या देखा? ब्लैक हॉर्स को देखा, जो कि ग्रास पर क्या कर रहा था? ग्रोनिंग यानी करहा रहा था, लेटा हुआ था और करहा रहा था। ही फेल्ट हिम ऑल ओवर एंड शुक हिज हेड, यानी उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और क्या किया? उसके सिर को हिलाया। एंड वन ऑफ हिज लेग, यानी उसकी जो एक टांग थी वो ब्रोकन, टूटी हुई थी। द समवन रेन टू हिज अवर मास्टर्स हाउस, और क्या था वो जो कोई था जो मास्टर के हाउस की तरफ दौड़ा। एंड केम बैक विद अ गन, और कैसे निकला? एक गन के साथ वापस आया। प्रेजेंटली देयर वॉज लाउड बैंग, और अचानक से वहाँ पर क्या हुआ? एक जोर से बैंग, यानी एक जोर से मतलब कि शोर आया, और ड्रेडफुल श्रिक, और एक भयानक चीख आई, उसकी मतलब साउंड आई। देन ऑल वॉज स्टिल, सब कुछ वैसे ही था। द ब्लैक हॉर्स मूव नो मोर, यानी अब जो ब्लैक हॉर्स था अब वो मूव नहीं कर सकता था, ठीक है ना। माई मदर सीम्ड मच ट्रबल्ड, यानी मेरी मदर जो थी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। शी सैड, उसने कहा, शी हैड नोन दैट हॉर्स फॉर ईयर्स, यानी हम इस घोड़े को, यानी इस हॉर्स को काफ़ी टाइम से जानते थे, बहुत सालों से जानते थे। एंड दैट हिज नेम वॉज रॉब रॉय, यानी उसका नाम क्या था उस हॉर्स का? ब्लैक हॉर्स जो था, जो अब नहीं चल पाएगा कभी, वो कौन था? रॉब रॉय था। ही वॉज अ गुड हॉर्स, ये एक अच्छा घोड़ा था। एंड देर वॉज नो वाइस इन हिम, यानी इसमें कोई भी अवगुण नहीं था, यानी कोई भी इसमें बेडनेस नहीं थी, ठीक है, गुडनेस ही इस यानी हॉर्स में। शी नेवर वुड गो टू द पार्ट ऑफ द एक सेकेंड, शी नेवर वुड गो टू दैट पार्ट ऑफ फील्ड आफ्टरवर्ड, यानी वो जो थी वो कभी उस वाले जो फील्ड का पार्ट था उसमें कभी नहीं गए। नॉट मैनी डेज आफ्टर वी heard द चर्च बेल टोलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय से, यानी बहुत, नॉट मैनी डेज यानी ज़्यादा दिन पहले, मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब ज़्यादा समय बाद, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उस बात को। वी हियर्ड, हमने सुना, चर्च बेल टोलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे समय तक हमने क्या सुना? लंबे समय के लिए क्या सुना? एक चर्च बेल, यानी चर्च बेल बजाई जाती थी उसको, ठीक है ना, रिंग किया जाता था। तो वो हमने उसको, उसके बजने की आवाज़ सुनी, जो काफ़ी टाइम से नहीं सुनी गई थी, है ना। And looking over the gate, we saw a long, strange black coach that was covered with black cloth and, यानी उसने क्या देखा? वहाँ पर सब लोग थे तो वहाँ क्या देख रहे थे उन्होंने? गेट पर देखा, हमने देखा कि एक लॉन्ग स्ट्रेंज ब्लैक कोच यानी एक गाड़ी जो घोड़ों की बनी होती है बेटा, वो आई, जो कि किससे थी? ब्लैक कपड़े से कवर्ड थी। एंड वॉज ड्रोन बाय ब्लैक हॉर्सेस, जो कि किसके द्वारा चलाई जाती थी? वो ब्लैक हॉर्सेस के द्वारा खींची जाती थी। आफ्टर दैट केम अनदर एंड अनदर एंड अनदर, एक के बाद दूसरी इस तरीके से आती रही। एंड ऑल वर ब्लैक, और सब कैसी थी? सब ब्लैक थी। वाइल द बेल केप्ट टोलिंग, और जो चर्च की जो बेल थी वो बजती रही, बार बार बजती रही। दे वर कैरिंग यंग जॉर्डन टू द चर्च यार्ड टू बरी हिम, और वो जो है क्या कर रहे थे? जो यंग जॉर्डन था, यानी स्क्वायर का जो बेटा था, उसको क्या कर रहे थे? उसको बरी यानी उसको दफनाने के लिए चर्च यार्ड लेकर जा रहे थे। ही वुड नेवर राइड अगेन, अब वो कभी भी राइड नहीं करेगा। वॉट दे डिड विद रॉब रॉय के साथ क्या हुआ?
नेवर न्यू, कभी पता नहीं चला, बट इट वॉज ऑल फॉर वन लिटिल हेयर। लेकिन ये सब इतना सब कुछ जो हुआ कि घोड़े को यानी ब्लैक हॉर्स को भी चोट लगी और जॉर्डन जो था उसकी भी डेथ हो गई। तो वो सब किसके लिए था, ये सारा सब किसके लिए था, एक लिटिल हेयर, एक छोटे से खरगोश की वजह से ही तो था ये सब इतना हुआ। तो यानी इसमें पूरी स्टोरी में बस यही बोला है कि ये जो लोग जो हंट करते हैं तो इसको किसी और वे से भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि एनिमल्स ऑल्सो फील पेन, यानी एनिमल्स भैया पेन भी फील करते हैं, जैसे एक इंसान पेन को फील करता है ऐसे एनिमल भी फील करते हैं। ठीक है बेटा, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी।